नाज़रीन, अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना और खाने के फौरन बाद पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वैब या क्यू टिप से साफ करना और तो और चेहरे को रगड़ रगड़ के साफ करना, ये सभी चीजें गलत और नुकसानदेह होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, खाने के फौरन बाद सो जाना। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के फौरन बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के फौरन बाद सोते हैं तो उससे खाना पेट में जाने की बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिसकी वजह से खाना हजम नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की बजाय बॉडी में फैट जमा होने लगता है। और इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्टबर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। तो जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो फिर आप पूरा दिन कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हैं। इसीलिए आप लोगों को सोने से लगभग 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और तो और खाना खाने के बाद आपको थोड़ा घूम भी लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। नंबर 9, मेकअप ब्रशेस और रेजर्स को शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि अक्सर लोग एक दूसरे के मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हम आपको बताते चलें कि फेस और आई लैशेस पर पैरासाइट्स होते हैं, और जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वही दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसे सीरियस डिजीज हो चुकी हैं। नंबर 8, रोजमर्रा की चीजों की सफाई ना करना। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स और पिलोज वगैरह, लेकिन हम इन सब चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि टच करने पर आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बेडशीट पर भी बहुत सारे डेड सेल और डस्ट होती है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी डेली यूज की चीजों को साफ और सैनिटाइज्ड रखना चाहिए। नंबर 7, छींक या खांसी के वक्त हाथ से मुंह को कवर करना। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खांसते या छींकते वक्त फेस को कवर कर लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते या छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में जब आप खांसते या छींकते हैं तो बहुत से जरासीम आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब इस दौरान फेस को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं तो वो हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं, जो जाने अनजाने में वो जर्म्स आपके जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाते हैं, या किसी दूसरे इंसान से हैंड शेक करते वक्त वो जरासीम उस इंसान में मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको खांसते या छींकते वक्त एक ऐसे साफ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप फौरन डिस्पोज कर सकें, और एक बार इस्तेमाल किए गए टिश्यू को आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आज के जमाने में बड़े नाखून रखना और इन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाखूनों को दांतों से चबाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट नाखूनों को काटने के बाद हाथ धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में एक गुलाबी हिस्सा होता है जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, और जब ये नर्व्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपने नेल्स को काटने के बाद ट्रिम करना ना भूलें। नंबर 5, खाने के फौरन बाद पानी पी लेना। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो इसके फौरन बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके जैसे ही दूसरे एसिड्स बनने लगते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है, और जिससे इन एसिड्स की डेंसिटी कम हो जाती है और खाना पूरी तरह से हजम नहीं हो पाता,
जिससे अल्टीमेटली पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, पर इससे ज्यादा पानी खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अनस कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। नंबर 4, जाती सफाई को नजरअंदाज करना। बात जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। दोस्तों, बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आपको अपने इंटीमेट एरियाज को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए सही प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरिया लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंटीमेट हेल्थ आपकी अल्टीमेट हेल्थ के लिए जरूरी होती है। नंबर 3, ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा टूथपेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। ज्यादा पेस्ट लेने से दांत साफ होने की बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा पी साइज यानी कि मटर के दाने के बराबर ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, कॉटन स्वैब या क्यू टिप से कानों की सफाई। कान को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल आम सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चीजों का इस्तेमाल आपके कान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। कान हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स में से एक हैं, जो बॉडी का बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है। दरअसल दोस्तों, कान की इनर कैविटी बहुत ही नाजुक होती है, जो कॉटन स्वैब्स और क्यू टिप जैसी शार्प चीजों से डैमेज हो सकती है। इसके अलावा क्यू टिप्स वैक्स को और ज्यादा कान के अंदर पुश कर देती है, जिससे अल्टीमेटली ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी सुनने की सलाहियत खो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने कान को साफ करना भी चाहते हैं तो इन टूल से आपको कान के सिर्फ आउटर हिस्से को साफ करना चाहिए। कान के अंदर की सफाई तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवानी चाहिए, या फिर अगर आप खुद ही अपने कान की सफाई करना चाहते हैं तो इससे पहले कान साफ करने के सारे इंस्ट्रक्शंस समझ लें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। नंबर 1, गलत तरीके से मुंह धोना। दोस्तों, हर काम को करने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी राइटिंग करना हो या फिर अपने चेहरे को साफ करना ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, क्या आपको चेहरा साफ करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर से रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। फेस की स्किन बाकी बॉडी की स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और पतली होती है। जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रगड़ते हैं तो इससे स्किन के फटने और सेल्स के मरने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होती है। इसलिए आपको फेस स्किन को आराम से साफ करना चाहिए। ऐसे करने से स्किन पर रैशेज नहीं होते और ना ही रिंकल्स पड़ते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों का मद्देनजर रखकर आप अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।